नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार और जीत का निर्णय ये आपका मन तय करता है मेरे दोस्तों। आज इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता उसी को मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें आत्मविश्वास भरपूर होता है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है। 24 घंटे उसके अंदर ऊर्जा रहती है। मन और मस्तिष्क की लगन मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। जब हमारा दिमाग और मन एक जगह लग जाता है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अवश्य सफलता मिलती है। केवल यदि मन में लगन ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को क्या ठीक ढंग से कर पाएगा मेरे दोस्तों? नहीं। यदि मन में लगन नहीं है तो अधूरा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे अंदर लगन का होना बहुत जरूरी है। पूर्ण इच्छा शक्ति से आप किसी भी कार्य को करते हैं तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव बना देते हैं। ये इच्छा शक्ति का प्रभाव होता है। ये आपके अंदर की जो डीप डिजायर है, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका प्रभाव होता है कि हर कार्य पॉसिबल हो जाता है। मन सभी इच्छाओं का केंद्र बिंदु होता है मेरे दोस्तों। जो हमें दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, उन सभी इंद्रियों का स्वामी अगर देखा जाए तो वो मन है। और मन की हार ही वास्तविक हार होती है और मन की जीत ही सच्ची जीत कहलाती है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो भी लोग अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, मन को अपने दृढ़ रखते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। सारी इंद्रियों का संचालन हमारा मन ही करता है। हम जो भी काम करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, उसको मन ही निर्धारित करता है कि इस कार्य को मुझे किस हद तक अंजाम देना है। इसका निर्धारण आपका मन करता है। मानव की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है अगर देखा जाए तो ये मन है। इसी शक्ति के कारण मनुष्य ब्रह्मांड को भी अपने अधीन कर सकता है मेरे दोस्तों। इसी मन के कारण, इसी लगन के कारण मनुष्य ने चंद्रमा, मंगल तक की यात्रा संभव बना दी मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मन का जो दृढ़ विश्वास होता है वो मनुष्य को संघर्ष से सामना करने की शक्ति देता है, हमें जीत की राह दिखाता है मेरे दोस्तों। वही मन अगर जिसका निराश मन है, व्यक्ति को हताश और कमजोर बना देता है। वीकनेस उसके अंदर समाहित कर देता है। और निराश मन आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ आशा का खेल है। ये निराश मन सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उत्साह, लगन और आशा से भरा हुआ मन अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। मन से हारा हुआ व्यक्ति कोई भी कार्य या संघर्ष करने से पहले ही वो हार जाता है। वो काम शुरू हुआ नहीं कि उसकी हार पहले ही तय हो जाती है, क्योंकि वो मन से हार चुका है कि बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये भावनाएं जब उसके अंदर प्रवेश करने लगती हैं तो उसकी जीत भी हार में तब्दील हो जाती है मेरे दोस्तों। वह अपनी सफलता का विश्वास नहीं कर सकता। मन में उसके जो हारने का भय है मनुष्य को भयभीत बना देता है। मन में जो वो हारने का उसके अंदर जो डर है वो मनुष्य को जब भयभीत बना देता है
तो वही जो भयभीत व्यक्ति है वो जब किसी भी काम को करता है तो वो रुक रुक करके, हिचक हिचक करके करेगा, डर डर के करेगा, तो वो अपनी पूरी शक्ति उस लक्ष्य में झोंक नहीं पाता है, पूरी शक्ति से वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये डर उसको भयभीत करता रहता है कि काश क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये मेरा बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा। और होता यह है कि लास्ट में उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और व्यक्ति अब सफलता पाए तो कैसे पाए, सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाता है वो। मेरे प्यारे साथियों, और जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरता है उसके बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं। वो हर काम को अपनी उंगलियों के बल नचाता है, उसे मार्ग की कोई भी मुसीबत नहीं लगती, वो मुसीबत को भी फूलों में बदल देता है। सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि आत्मविश्वास से भरे हुआ व्यक्ति अपनी रास्ते में आए हुए कष्टों को कष्ट मानता ही नहीं है। वो सोचता है कि ये मेरे पास कष्ट नहीं, ये मुझे सिखाने के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, मुझे कुछ सीखने का अवसर दे रहे हैं। और लास्ट में ऐसे व्यक्ति की विजय सुनिश्चित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु से हमेशा एक प्रार्थना करना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मेरे प्यारे दास साथियों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दुख और सुख ये सभी इंसान के ऊपर पड़ते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए दुख की बिना परवाह किए हुए अपना पौरुष कभी मत छोड़ना। मन के द्वारा जब आप हार को स्वीकार कर लेते हैं तो व्यक्ति की हार सुनिश्चित हो जाती है। इट इज द माइंड विच विंस एंड डिफीट्स। ये हमारा मन ही है, इंग्लिश में एक स्लोगन है, इट इज द माइंड विच विंस एंड डिफीट्स। ये हमारा मन ही है जो जीतता है और हारता है। जो भी परिस्थितियां मिलें, कांटे चुभें कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। कुछ पंक्तियां हैं हिंदी की, इन्हें याद रखिएगा। जो भी परिस्थितियां मिलें, कांटे चुभें कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। मनुष्य का जो जीवन चक्र है, सुख दुख, आशा निराशा और जय पराजय सभी रंगों से समाहित होता है। उसके जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी आशा, कभी निराशा, कभी जय पराजय, सबका मुंह देखना पड़ता है। मनुष्य की जो हार और जीत है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह उसके मनोयोग पर आधारित होती है। मन के योग से उसकी विजय अवश्यंभावी हो जाती है और मन के हारने पर निश्चय ही उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की समस्त जीवन प्रक्रिया का संचालन उसके मस्तिष्क के द्वारा होता है और मन का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। इस बात को याद रखिएगा। जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका माइंड। और उस माइंड का सीधा अटैचमेंट होता है आपके मन से। मन में जिस प्रकार के विचार आपके आएंगे, हमारा शरीर उसी विचारों के अनुरूप ढल जाएगा। हमारा जो मन मस्तिष्क है, यदि निराशाओं से घिरा हुआ है तो हमारा शरीर भी शिथिल पड़ जाएगा।
परंतु दूसरी ओर यदि हम आशावादी हैं, हमारे मन में कुछ पाने या जानने की तीव्र इच्छा हो, तो हम सदैव भविष्य की ओर देखते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं हमारे अंदर, जो हमें प्रगति, प्रोग्रेस की ओर आगे ले जाते हैं। हमारे ही बीच कुछ व्यक्ति सदैव सफलता पाते हैं और कुछ व्यक्ति जो होते हैं जीवन के हर क्षेत्र में असफल होते जाते हैं। मेरे दोस्तों, दोनों प्रकार के व्यक्तियों का यदि गुणों का यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि जो असफल व्यक्ति है वो निराशावादी था, वो निराशावादी बातें करेगा, और वो हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति होगा, उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होगी। और जो सफल व्यक्ति होता है वो आशावादी होता है और उसका चेहरा चमक रहा होता है और मुस्कुराहट होती है। और जो उदासीन व्यक्ति होता है उसका चेहरा लटका हुआ होगा, निराशा से भरा हुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी से लड़के आया हो। मेरे प्यारे साथियों, संघर्ष से पहले ही अगर आप हार को स्वीकार कर लेते हैं तो आप कभी जीत नहीं सकते। सफल व्यक्ति तो आशावादी होते हैं और कर्मवीर होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। वे सदैव जीत के लिए हर पल प्रयास करते हैं। प्रयास प्रयास प्रयास, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें केवल ट्राई करना है बस, और अंत में वो सफल हो जाते हैं। दुख और सुख की परवाह आपको नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते हुए आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, फल के बारे में नहीं आपको सोचना है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये सब आपके लिए नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी में हार जीत हमेशा सबकी चलती है। वह व्यक्ति जो हारने से पहले ही मन में हार जाता है उसके लिए तो सब कुछ डूब जाता है। और ये जो दृढ़ मन है आपका, जो मन की पावर है, मन की शक्ति है, ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। हम पहाड़ पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमें छोटी सी राई भी पहाड़ की तरह लगने लगती है और हम हारने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। वो एक छोटी सी राई को भी हमें लगने लगता है कि ये तो पहाड़ है। छोटा सा काम वो भी हमें बड़ा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में निराशा बैठ चुकी है। और जिस व्यक्ति ने रणभूमि में, युद्ध के मैदान में जब शत्रु को देख करके हार मान लेता है तो वह व्यक्ति कभी युद्ध जीत ही नहीं सकता। अगर जीत हासिल करना है तो हमें खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है और कुशल ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यदि हम हार का अनुभव करेंगे तो हमें निश्चित हार मिलेगी, और जीत का अनुभव करेंगे तो जीत निश्चित मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, खुद पर भरोसा हार को जीत में भी बदल सकता है। विजय का जो मुख्य कारण होता है वो होती है आपकी मेहनत, और मेहनत के साथ में उत्साह और दृढ़ निश्चय, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना बहुत जरूरी है। मन अगर हमारा कमजोर भी पड़ जाए कभी, तो ये जो टॉनिक का काम करते हैं, डीप डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, ये सब टॉनिक का काम करते हैं, विटामिन का काम करते हैं, जो हमारे निष्क्रिय शरीर को सक्रिय बना देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी मनुष्य अपने मन में अपनी हार के बारे में ना लाए और ना कभी लाना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हारा हुआ मन हमें कुछ भी हासिल नहीं करवा सकता। और मन पर संयम का होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर संयमित मन नहीं है तो इसके सदैव विपरीत परिणाम मिलते हैं। हमारे मन पे संयम ना हो तो हर चीज नामुमकिन लगेगी। और चंचल मन को सदैव स्थिर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए आपको। इस संसार में हमारे चारों ओर का वातावरण इस तरह का हो गया है कि हमारा मन को चंचल होना स्वाभाविक है। बहुत अवसर है हमारे चारों ओर,
ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ। अब यदि हम उस चंचल मन को स्थिर नहीं बना पा रहे हैं, उसका ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जीत हासिल नहीं हो सकती। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन हो जाता है ऐसे लोगों का जिनका चंचल मन होता है। मनुष्य के जो विचारों का परिणाम है उसके कार्यों पर पड़ता है। इसलिए अगर सकारात्मक विचार होंगे तो कार्य में भी सकारात्मकता आएगी। मेरे प्यारे साथियों, मंजिल आपको तभी मिलती है और खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके मन में खुशी होती है, आत्मविश्वास होता है। बार बार गिर करके खड़े होने का जो साहस देता है वो आपका मन करता है। वो मन का काम है और मस्तिष्क का काम है। ये आपको बार बार जो आप गिर पड़ते हैं उठ खड़े होने की जो ताकत प्रदान करता है, ये आपका मन है मेरे दोस्तों। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की जो प्रेरणा देता है वो आपका मन है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इस लाइन को आप भी मेरे साथ दोहराइए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थैंक यू। जो भी लोग नए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ। उसका विश्लेषण करेंगे। सकारात्मक नकारात्मक दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या लाभ है क्या हानि है, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और हमारी ये आकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है कि भारत के जो नवयुवक हैं उनको सही दिशा में आगे की ओर ले जाया जाए। जो दिग्भ्रमित लोग हैं वो भी मेन रास्ते पर आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।